हुए। देखो ये है प्रतिस्थापन विधि, नई किताब में प्रश्नावली 3.2 है। निम्न रैखिक समीकरण युग्म को, युग्म माने क्या होता है? जोड़ा, पेयर को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। 6 सवाल है इसमें। x + y = 14, x - y = 4। पहले को हम करेंगे ये बटा देख करके और करड़ी देख करके और दशमलव देख करके सभी लोगों को क्या होता है? घबराहट होने लगती है, बहुत भयंकर घबराहट होती है, डर लगता है ये कहाँ से आ गया। कोई घबराने की जरूरत नहीं है, वो भी सामान्य चीज है, एकदम समझ में सब आ जाएगा। आज के बाद कभी भूलोगे नहीं ये, और भय खत्म हो जाएगा। आज कल में भय खत्म। पहले को मैं बता रहा हूं और को समझाऊंगा, 2 सवाल बताऊंगा और सबको समझा दूंगा, और उसको घर से करके आना ताकि थोड़ा उससे अपना भी पता चले कि हमको क्या आ रहा है। प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन का मतलब एक के जगह पर दूसरे को स्थापित करना, एक को हटाकर और वहां दूसरे को बैठा देना, यही प्रतिस्थापन कहा जाता है। ठीक ना? ये प्रतिस्थापन विधि केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो, हैं? एक तत्व को वहां से हटाया जाता है, दूसरे तत्व को रखा जाता है। ठीक ना? तो उसी तरीके से ये है। तो पहला हम लोग कर रहे हैं x + y = 14 और x - y = 4। इसको हम लोग समीकरण 1, इसको लिखेंगे समीकरण 2। प्रतिस्थापन में क्या करते हैं? किसी एक समीकरण से x या y में से किसी एक का मान निकाल करके किसी एक का मान दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित करते हैं। ठीक ना? और फिर जिसका मान प्रतिस्थापित करते हैं, जिसके पद में वो जो एक अक्षर अब रह जाता है उसका मान हल करके हम निकाल लेते हैं, और फिर वह मान इसमें से किसी भी समीकरण में रख करके और दूसरे चर का मान भी हम पता कर लेते हैं। इसी को कहते हैं प्रतिस्थापन, इसी को कहते हैं प्रतिस्थापन। तो हम समीकरण 1 से, अब अपनी इच्छा के ऊपर है, उसमें प्रतिबंध नहीं है कि हम x का मान निकालें कि y का, जो आसान लगे वो करिए। तो ये तो दोनों आसान, दोनों के लिए आसान है। तो चाहे हम x का मान रख दें चाहे y का मान रख दें, अपना दिमाग लगाना है। चलिए हम y का मान रख रहे हैं। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से x धन y = 14 या y = 14 - x। ठीक ना? y = 14 - x समीकरण, भाई नाहियो लिख के डायरेक्ट लिख सकता रहो। समीकरण 1 से y = 14 - x किस में रखना है जी? समीकरण 2 में प्रतिस्थापित। जब प्रतिस्थापन विधि है ना तो प्रतिस्थापित लिखा करो। प्रतिस्थापित करने पर समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है? x + y = 14 या y = 14 - x। समीकरण 2 को लिखा गया बना, समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर। अब देखो इसमें रखेंगे 2 में, तो 2 में x है, x लिख दो, माइनस y के स्थान पर क्या लिखना है? 14 - x। तो चूंकि माइनस आगे है इसलिए ब्रैकेट में लिखोगे 14 - से। ध्यान रखना, बिना ब्रैकेट का लिख दोगे तो गलत हो जाएगा, गलत आ जाएगा। ध्यान रखना, माइनस रहेगा, प्लस रहेगा तो गलत नहीं आएगा, लेकिन माइनस रहेगा तो गलत आएगा।
इसलिए यहां पर लिखोगे ब्रैकेट लगा करके y अब नहीं लिखेंगे, y के जगह पर क्या लिखेंगे 14 माइनस एक्स इज इक्वल टू लिख दिए। अब क्या होगा कोष्ठ खोलो तो x माइनस 14 अब प्लस एक्स हो जाएगा ना, माइनस माइनस प्लस बराबर एक्स एक्स जोड़ोगे कितना होगा -14 को उधर लेकर जाओ 4 आइए जाएगा तो प्लस 14 2x बराबर 18 x बराबर 18/2 x इज इक्वल टू x का मान आ गया। अब यह x का मान किसमें रखेंगे समीकरण किसी में रख दो, किसी में रख सकते हो x बराबर 9 अब लिख देंगे यहां पर अब x बराबर 9 समीकरण 1 में रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर तो रखो 1 में, एक कहाँ है ये है माने ये है तो x के जगह पर क्या रखेंगे 9 प्लस y इज इक्वल टू 14। अब y इज इक्वल टू 14 आइए उधर जाएगा तो -9 y बराबर ये आंसर हो गया x इज इक्वल टू 9 y इज इक्वल टू 5 ये आंसर। अब थोड़ा ध्यान देना है किस पर अब इन सवालों को देख लो और घर पर करना। इसमें s का मान या t का मान तो s का मान रखिए s बराबर 3 धन t इसमें रखेंगे इसके जगह पर 3 धन t और तब इसको हल करेंगे तो t का मान निकल जाएगा फिर t का मान इसी में रख करके और s का मान निकाल लेंगे। इसमें चलेंगे तो देखिए इसमें अब क्या करें कि हम y का मान रख दें समीकरण 1 से y का मान रखेंगे तो y इधर जाएगा प्लस y हो जाएगा 3 इधर आएगा -3 हो जाएगा ना तो y बराबर 3x प्लस -3 समीकरण 2 में रखने तो इसमें y के जगह पर 3 आप कोष्ठ में लिखोगे 3x -3 गुणा उड़ा करके और x का मान निकाल लोगे फिर y रख के y का मान निकल जाएगा। इसमें ये है इसको चाहो तो सब में 10 से गुणा करके और दशमलव को खत्म कर लो ये 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3 इम्प्लाइज 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों में लिख दे समीकरण 1 और 2 में 10 से गुणा करने पर तो गुणा करोगे तो ये दशमलव हट जाएंगे 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23 और फिर कर लेना मान निकाल कर 10 से गुणा करने पर समीकरण 1 और 2 में दोनों पक्ष में ये करड़ी वाला आ गया आफत थोड़ा ये है ठीक ना। इस आफत को हम लोग दूर करेंगे जैसे √3y बराबर -√2x हो जाएगा y बराबर हो जाएगा -√2x अपान √3। अब यह मान जो है y का समीकरण 2 में रखेंगे कुछ न कुछ लाभ हमको मिले ठीक ना आसानी से आ जाएगा। √3 या √3 का गुणा क्या होगा 3 हो जाएगा ना √2 का गुणा क्या होगा 2 √8 में √2 का गुणा करोगे तो 16 आएगा करणी में 16 और 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा। ये सब छोटी छोटी चीजें ध्यान में रखोगे आ जाएगा। ये वाला है तो इसमें समीकरण 2 से x या y का मान निकाल कर इसमें रखना समीकरण 2 से इसे मानवा थोड़ा छोटा आएगा समझ गए ना। फिर कोशिश करना और जो नहीं आएगा कोशिश करके देख लेना थोड़ा अपना दिमाग जब दौड़ाओगे ना तब नहीं आएगा और तब हम फिर बताएंगे तो जल्दी आएगा एकदम दिमाग में बैठ जाएगा
आप कोशिश नहीं करके आओगे, यूं ही आ जाओगे तो फिर आनंद नहीं। थोड़ा थोड़ा भी कोशिश करके आना, जो पूरा हल कर सके बढ़िया, नहीं हल कर सको थोड़ा कोशिश करके।